हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है हेलोजन कंपाउंड्स और अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर देखा था। आज उसके आगे थायो अल्कोहल। तो जैसे अल्कोहल में देखा था हमने कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप था OH। थायो अल्कोहल है तो थायो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है SH। मतलब यदि किसी कंपाउंड में SH हो एज ए फंक्शनल ग्रुप तो वैसे कंपाउंड को थायोल बोलेंगे। थायो का मतलब होता है सल्फर। तो अल्कोहल में OH था, यहाँ थायो अल्कोहल है तो O को हटा करके S आ जाएगा, मतलब SH। तो SH ग्रुप जिसमें लगा हुआ हो थायो अल्कोहल कहलाएगा। नाम कैसे लिखते हैं? तो दो नाम है कॉमन IUPAC, कॉमन नेम अल्काइल मरकैप्टन। मतलब कॉमन नेम में SH ग्रुप को लिखा जाता है मरकैप्टन और R को अल्काइल, बीच में गैपिंग देंगे। IUPAC नाम में SH को लिखा जाता है थायोल और R को अल्केन, यहाँ कोई गैपिंग नहीं है। तो कॉमन नेम अल्काइल मरकैप्टन, IUPAC नेम अल्केन थायोल। एक्चुअली जो मरकैप्टन वर्ड है इसका मतलब मर का मतलब होता है मरकरी, मरकरी मतलब Hg जो मेटल है, और कैप्टन मतलब कैप्चर करने वाला। तो जितने भी थायोल्स होते हैं वे सभी मरकरी को कैप्चर करते हैं, रिएक्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मरकरी को, इसलिए जो है इनको बोला जाता है मरकैप्टन, मतलब मरकरी कैप्चर करने वाला। नाम लिखते हैं हम लोग। तो CH3SH कॉमन नेम की बात करें अल्काइल मरकैप्टन, तो CH3 को बोलेंगे मिथाइल और SH को लिखना है मरकैप्टन। IUPAC नाम की बात करें तो अल्केन थायोल, एक कार्बन को मीथेन और SH को थायोल। ध्यान देंगे कि थायोल का T जो है एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो अल्केन का लास्ट पर E रहेगा। वैसे यहां दो कार्बन का है तो इथाइल मरकैप्टन, और IUPAC नाम की बात करें तो दो कार्बन का इथेन और SH का थायोल। वैसे यहाँ तीन तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को प्रोपाइल बताया था कि प्रोपाइल में दो वैरायटी होता है। यदि फंक्शनल ग्रुप किनारे वाला कार्बन से है N प्रोपाइल, बीच वाला कार्बन से आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एक्सेप्शनल केस था। जनरली आइसो का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब सेकेंड लास्ट पर एक मिथाइल ग्रुप हो, लेकिन प्रोपाइल एक्सेप्शन है, इसमें वैसा नहीं होता है। तो N प्रोपाइल मरकैप्टन, N प्रोपाइल मरकैप्टन, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मरकैप्टन। IUPAC नाम की बात करें तो बड़ा चेन आ जाने के बाद नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने का रूल सारे कंपाउंड्स में एक ही जैसा है कि यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 पे आएगा, लेकिन इसी को 1 मान ले तो 1 पे ही आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो तीन कार्बन का हुआ प्रोपेन और 1 से लगा हुआ है SH, इसलिए 1 थायोल। इसमें कोई भी किनारे से कर सकते हैं, सेम आएगा। तो ये प्रोपेन सेकेंड से है 2 थायोल। वैसे इधर कुछ कंपाउंड हमने लिखा है, ये पूरा आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो आइसोब्यूटाइल और SH का मरकैप्टन। IUPAC नाम के लिए यहां से नंबरिंग 1 2 3, ये पूरा ब्रांच। तो 2 मिथाइल, तीन कार्बन का प्रोपेन और 1 पर SH है, इसलिए 1 थायोल। वैसे इसका नाम आप लोगों को अपने से लिखना है। इसका नाम यदि लिखना चाहे तो ये ग्रुप है नियोपेंटाइल और SH का मरकैप्टन। IUPAC नाम की बात करें तो यहां से 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल है, 2 2 डाइमिथाइल, तीन कार्बन का मेन चेन प्रोपेन, 1 से SH है, इसलिए 1 थायोल। बेंजीन ग्रुप में भी SH हो सकता है, तो बेंजीन में SH रहा तो बेंजीन को अल्काइल ग्रुप में हम लोग फिनाइल लिखेंगे और SH वही मरकैप्टन। और IUPAC नाम लिखना चाहे तो बेंजीन का बेंजीन और SH का थायोल। इसका नाम लिखना चाहे तो बेंजीन में CH2, इस पूरे ग्रुप को जो है बेंजाइल बोलते हैं हम लोग, और SH हो जाएगा मरकैप्टन। IUPAC नाम की बात करें तो बताया था हमने कि यदि कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन में डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हो बल्कि साइड चेन में हो तो बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, उसका नाम फिनाइल लिखते हैं। तो यहाँ बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, नाम इसका फिनाइल
और एक कार्बन का हो जाएगा मीथेन और एसएच का थायोल। अब ऐसे दो दो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, तो कॉमन नेम इस केस में जनरली नहीं लिखते हम लोग, आईपीएसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग कर देंगे 1 2, टोटल 2 कार्बन हुआ, इसीलिए इथेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 पे है तो 1 2, और 2 2 है इसलिए डाइथायोल। ऐसा तो नॉमेनक्लेचर का सारे रूल्स स्टार्टिंग वाले ही हैं, बस फंक्शनल ग्रुप यहाँ अलग अलग होते जाएंगे और फंक्शनल ग्रुप के आधार पे ही जो है उसका नाम लिखेंगे। नंबरिंग वगैरह का रूल्स सब कुछ पहले के जैसा, मतलब नंबरिंग उस किनारे से ही करना है जिधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन वगैरह जो है तो सब पुराना बात है, वैसे ही करेंगे हम लोग। तो थायो अल्कोहल के बाद अब हम लोग ईथर का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ईथर वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें O मतलब ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो। तो ईथर को पहचानने का तरीका हुआ कि उसमें ऑक्सीजन केवल जो है रहेगा फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है फंक्शनल ग्रुप है, देख रहे हैं हम लोग कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ का बॉन्ड खाली है, तो दोनों तरफ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा। अब चूंकि यहाँ ऑक्सीजन एक बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ, मतलब दो दो वैलेंसी इसका खाली है, तो जो दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप है दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ वाले अल्काइल ग्रुप सेम हो तो वैसे ईथर को सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, और यदि दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो उनको अनसिमेट्रिकल ईथर बोला जाता है। मतलब जब R इक्वल टू R डैश सेम दोनों तरफ तो सिमेट्रिकल ईथर, और जब दोनों अनइक्वल हो अलग अलग तो अनसिमेट्रिकल ईथर। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं तो डाई अल्काइल ईथर के रूप में यदि दोनों बराबर हो तो, या फिर अल्काइल 1 अल्काइल 2 ईथर के रूप में, और आईपीएसी नेम अल्कोक्सी अल्केन के रूप में। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ दोनों तरफ जो है सेम ग्रुप है, तो जब दोनों तरफ सेम हो तो कॉमन नेम लिखने का पैटर्न है डाई अल्काइल ईथर, मतलब O को लिखा जाता है ईथर। अब O को ईथर लिख दिए, इसको ढक दिया जाए तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप बचा, इसलिए नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। आईपीएसी नाम अल्कोक्सी अल्केन, शुरू से देखें एक कार्बन का होता है मिथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी तो मिथॉक्सी, और एक कार्बन का मीथेन मिथॉक्सी मीथेन। वैसे यहाँ O को कॉमन नेम में लिखेंगे ईथर, और दोनों तरफ इथाइल ग्रुप बचा तो डाई इथाइल ईथर। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन का इथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, और फिर 2 कार्बन का इथेन इथॉक्सी इथेन। यदि दोनों कंपाउंड की बात करें तो ऑक्सीजन है तो ईथर, दोनों तरफ इधर प्रोपाइल प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल में जो है किनारे वाला कार्बन से ऑक्सीजन है, मतलब एन प्रोपाइल, तो ये जाएगा डाई एन प्रोपाइल ईथर। वैसे यहाँ 1 2 3 कार्बन से भी प्रोपाइल हुआ, लेकिन बीच वाला कार्बन से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप तो आइसोप्रोपाइल, तो इधर आइसोप्रोपाइल इधर आइसोप्रोपाइल, तो हो गया डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। आईपीएसी नाम की बात करें तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रो, ऑक्सीजन का ऑक्सी, और फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। सेम वे में यहां भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन है तो प्रो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, और फिर 3 कार्बन का प्रोपेन। अब आईपीएसी नाम हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का सेम आ जा रहा है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, यहां भी प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब चूंकि कॉमन नेम अलग अलग है, कंपाउंड का अरेंजमेंट भी देखने में अलग लग रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका आईपीएसी नाम भी अलग होगा। तो नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग का वही रूल है कि नंबरिंग कोई किनारे से ही करना है कार्बन का, और उस किनारे से जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप है, इस केस में नंबरिंग दोनों तरफ करना होगा, दोनों तरफ किनारे से नंबरिंग करना होगा। तो यदि यहां से नंबरिंग करें सपोज तो 1 2 3 थर्ड पे आएगा ऑक्सीजन, लेकिन इसी को यदि हम मान लिया जाए तो 1 पे ही आ जाएगा, तो 1 2 3 इधर भी नंबरिंग करना होगा 1 2 3। तो यहां जो हमने लिखा है प्रोपॉक्सी कि 3 कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन कौन सा कार्बन से है 1 से, तो यहां लगाना होगा 1 प्रोपॉक्सी। वैसे यहाँ 3 कार्बन का प्रोपेन, तो कौन सा कार्बन ऑक्सीजन से है 1, तो यहां भी लगाएंगे 1 प्रोपेन, तो नाम हुआ 1 प्रोपॉक्सी 1 प्रोपेन। वैसे यहां नंबरिंग करेंगे किनारे से, या तो यहां से करेंगे या तो यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह किनारे वाला कार्बन नहीं है, बीच का कार्बन है, जबकि नंबरिंग का रूल है कि किनारे वाला कार्बन से करना है।
यदि यहां से करें 1 2 पे आएगा ऑक्सीजन, यहां से करें 1 2 सेम ही आएगा, कहीं से भी कर सकते हैं। वैसे इधर 1 2 3, तो यहां सेकेंड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो 2 प्रोपॉक्सी, इधर भी सेकेंड से जुड़ा हुआ है तो 2 प्रोपेन। ये हुआ 1 प्रोपॉक्सी 1 प्रोपेन, ये 2 प्रोपॉक्सी 2 प्रोपेन। वैसे यहां दोनों तरफ बेंजीन और बीच में ऑक्सीजन, तो कॉमन नेम में ऑक्सीजन को लिखेंगे ईथर, और दोनों तरफ बेंजीन, तो बेंजीन को अल्काइल ग्रुप में फिनाइल बोला जाता है, तो डाइफिनाइल ईथर। आईपीएसी नाम की बात करें तो फिनाइल का फिन, ऑक्सीजन का ऑक्सी, फिनॉक्सी, और इसका मेन नाम बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये सभी सिमेट्रिकल ईथर्स हुए जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप जो है लगा हुआ है। अब कुछ अनसिमेट्रिकल ईथर देखें, जैसे ऑक्सीजन राइट साइड में यहाँ CH3 है, लेफ्ट साइड में CH3 CH2, मतलब दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे ईथर को अनसिमेट्रिकल ईथर बोला जाता है। कॉमन नेम लिखने का पैटर्न वही है कि O को लिखा जाए ईथर। अब चूंकि दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, इधर मिथाइल और इधर इथाइल, तो अल्फाबेटिकली लिखना होगा, इथाइल पहले बाद में मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, फिर मिथाइल और तब ईथर। पैटर्न यहां देखें कि जब दोनों अलग अलग हो तो कॉमन नेम अल्काइल 1 अल्काइल 2 ईथर, मतलब दो बार अल्काइल लिखना है, तो अल्काइल 1 मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा जैसे इथाइल, अल्काइल 2 मतलब जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा जैसे यहां मिथाइल। अब चूंकि दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं, तो जब दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हो मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर हो, तो उस केस में जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको मेन चेन माना जाता है, और छोटा वाला अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ अल्कोक्सी लिखा जाता है। तो यहां हम लोग देखें कि लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, राइट साइड में 1 कार्बन, ऑब्वियसली यह बड़ा सा अल्काइल ग्रुप है तो ये मेन चेन हो जाएगा, और ये पूरा एक साथ लिखाएगा, तो पूरा एक साथ हम लोग लिखेंगे मिथॉक्सी, और इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का इथेन, मिथॉक्सी इथेन। वैसे यहां देखें कॉमन नेम में O को लिखना है ईथर। अब इसको ढक दें तो इस C2H5 हम लोग का हुआ इथाइल, और E जो पूरा ग्रुप है सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो सबसे पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल, तब इथाइल, फिर ईथर। याद रहे हमने बताया था कि सेकेंडरी को जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता है, तो देखना है ब्यूटाइल का B और इथाइल का E, B पा जाता है। आईपीएसी नाम लिखे तो यहाँ 2 कार्बन है, इधर 4 कार्बन। अभी हमने बताया कि ज्यादा कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप मेन चेन होगा, और छोटा वाला को ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे, तो बड़ा वाला मेन चेन हो जाएगा, E पूरा एक साथ लिखाएगा। अब इसमें नंबरिंग करना होगा, यदि यहां से गिने तो कार्बन नंबर 1 2 सेकेंड पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इधर से लिखेंगे 1 2 3 थर्ड पर, तो इधर से नजदीक पड़ा 1 2 3 4, तो सेकेंड पे ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 2, और इस ग्रुप का नाम लिखेंगे, 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो 2 कार्बन के लिए ईथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, इथॉक्सी, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। वैसे यदि इसका नाम लिखना चाहे तो O के लिए लिखेंगे ईथर, इसको ढक दिया जाए तो ये हुआ मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप आइसोब्यूटाइल, पहले आई आता है तो आइसोब्यूटाइल, फिर मिथाइल ईथर। आईपीएसी नाम के लिए बड़ा ग्रुप है, मेन चेन हो जाएगा, ये पूरा एक साथ दिखाएगा 1 2 3, तो 1 पे मिथॉक्सी और ये मिथाइल दोनों M से शुरू हो रहा है, तो पोजीशन जिसका पहले है वो पहले लिखा जाएगा, तो 1 पर मिथॉक्सी, उसके बाद 2 पर मिथाइल, और 3 कार्बन का मेन चेन है इसलिए प्रोपेन। अब यदि ऐसा हो बेंजीन वाला में, बेंजीन OCH3, तो कॉमन नेम यदि इसका लिखेंगे तो CH3 का हुआ, सॉरी O के बदले ईथर, अब इधर CH3 का मिथाइल और इसका फिनाइल, तो पहले मिथाइल, उसके बाद बेंजीन का फिनाइल, तब ईथर। आईपीएसी नाम लिखे तो बेंजीन बड़ा रिंग हुआ, ये छोटा रिंग, पूरा एक साथ दिखाएगा मिथॉक्सी, और इसका मेन नाम हो गया बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। या फिर इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम है एनिसोल, ऐसा एक क्लास कंपाउंड हमने यहां लिख करके रखा है, इसमें देख रहे हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप है ऐसा, तो यदि 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो मेन में जो अल्काइल ग्रुप आता है बीच में, तो बीच वाले अल्काइल ग्रुप को हम मेन चेन मानते हैं, ये हो जाएगा मेन चेन, ये पूरा एक साथ और ये पूरा एक साथ। कॉमन नेम इस टाइप के कंपाउंड का नहीं लिखा जाता है। तो इधर 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है मतलब इथॉक्सी, 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है मतलब मिथॉक्सी, E और M में पहले E आता है,
तो इस कार्बन को 1 और इसको 2, नाम लिख देंगे 1 इथॉक्सी, इधर 2 पर मिथॉक्सी, और बीच में 2 कार्बन इसलिए इथेन। तो ईथर में जो है हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है कि 2 केस इसमें होता है, जब दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप सेम हो, ऑक्सीजन के अगल बगल, तो सिमेट्रिकल ईथर, दोनों तरफ के ग्रुप अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल ईथर, और जब अनसिमेट्रिकल ईथर हो तो उस केस में जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको मेन चेन माना जाएगा और उसका नाम अल्केन के रूप में लिखेंगे, और जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला करके अल्कोक्सी के रूप में जो है उसका नाम लिखा जाएगा। एक बार फिर जो है आप लोग को हम सजेस्ट करते हैं कि जो पीछे आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह के बारे में बताया है हमने, उसको बार बार आप लोग रिवाइज करो, क्योंकि हर टॉपिक में वे सारे टर्म्स आएंगे और मे बी कि आप लोग को कंफ्यूजन हो या होता ही होगा। तो एक ही तरीका है कि आप सारे चीज को जो है आप लोग बार बार रिवाइज करो, तब जाकर के नाम को जो है प्रैक्टिस करो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट में, उसको आप लोग पढ़ो। तो ईथर्स के बाद अब हम लोग थायो ईथर्स का नाम लिखेंगे। जैसे अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल देखा था हमने, वैसे ही ईथर के बाद थायो ईथर। तो थायो का मतलब बताया था हमने सल्फर, तो ईथर का फंक्शन ग्रुप O, अब चूंकि थायो ईथर है तो O की जगह आ जाएगा S। बाकी सारा कुछ सिमिलर है ईथर के जैसा, जैसे S भी जो है एक डाइथाइलेट फंक्शन ग्रुप है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल थायो ईथर, अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल थायो ईथर। कॉमन नेम लिखते हैं डाई अल्काइल थायो ईथर, सेम रहे तब, या फिर इसका दूसरा पैटर्न जो है इस तरह से लिख सकते हैं, अल्काइल 1 अल्काइल 2 थायो ईथर, और आईपीएसी नाम अल्काइल थायो अल्केन। तो यहां भी वही रूल है कि यदि अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो तो उस केस में जो है बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप को हम लोग मेन मानेंगे और छोटा वाला अल्काइल ग्रुप अल्काइल ही लिखाएगा। सल्फर को यहाँ थायो लिखना है, पिछला बार ऑक्सीजन को ऑक्सी लिख रहे थे, इस बार सल्फर को जो है थायो लिखेंगे। कुछ नाम लिख करके देखते हैं, जैसे यहाँ दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिकल थायो ईथर हुआ, तो सिमेट्रिकल के लिए क्या नाम लिखना है, दोनों तरफ सेम हो तो डाई अल्काइल थायो ईथर, तो S का लिखेंगे थायो ईथर। अब दोनों तरफ मिथाइल है तो डाई मिथाइल थायो ईथर। आईपीएसी नाम अल्काइल थायो अल्केन, इधर शुरू करें, CH3 का मिथाइल, सल्फर का थायो, और फिर एक कार्बन का मीथेन। वैसे यहां लिखें तो सल्फर का थायो ईथर, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल थायो ईथर, या फिर ऐसे लिखा जाता है डाई इथाइल और सल्फर को सल्फाइड भी लिखा जाता है, एक ही चीज है, डाई इथाइल थायो ईथर या फिर डाई इथाइल सल्फाइड, दोनों कॉमन नेम। आईपीएसी नाम के लिए 2 कार्बन का इथाइल, सल्फर का थायो, और फिर 2 कार्बन का इथेन। ऐसा अब अनसिमेट्रिकल यदि हो तो इस केस में वही काम करना है, S को लिखेंगे थायो ईथर, ढक दिया जाए तो ये वाला मिथाइल ग्रुप को, और इस सेकेंडरी ब्यूटाइल पाले आएगा, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बाद मिथाइल थायो ईथर। आईपीएसी नाम लिखे तो छोटा अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन का, ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप को मेन चेन मानेंगे, ये पूरा एक साथ दिखाएगा। अब इसमें नंबरिंग करो 1 2, सेकेंड पर आया फंक्शनल ग्रुप, इधर से गिनते 1 2 3, थर्ड पे आ जाता, इधर से नजदीक पड़ा तो ये 2 पूरा का क्या नाम लिखेंगे, तो CH3 का मिथाइल, सल्फर इसी के साथ है थायो, और 4 कार्बन का ब्यूटेन। वैसे इसका नाम आप लोग अपने से लिखो, इस कंपाउंड का नाम लिखे हम लोग तो S का थायो ईथर, इसको ढक दें तो 2 कार्बन का इथाइल, और ये पूरा जो है टर्शियरी पेंटाइल, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन के अगल बगल 3 कार्बन और टोटल 5 है इसलिए पेंटाइल, तो ये टर्शियरी पेंटाइल और ये इथाइल वाले आएगा, उसके बाद टर्शियरी पेंटाइल थायो ईथर। आईपीएसी नाम की बात करें, बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है, मेन चेन हो जाएगा, ये 2 कार्बन का छोटा वाला अल्काइल ग्रुप को हम लोग अल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे, तो पूरा एक साथ दिखाएगा, इसमें नंबरिंग करो तो 1 2 पर आया, इधर से 1 2 3 पे आ जाता, इधर से नजदीक पड़ा था, ये हुआ ब्रांच हम लोग का। इसका नाम लिखेंगे 2
इथाइल थायो, उसके बाद 2 पर ऊपर में मिथाइल, और 4 कार्बन का मेन चेन है इसलिए ब्यूटेन। तो नाम हो गया 2 इथाइल थायो, 2 मिथाइल और 4 कार्बन का ब्यूटेन। यदि ऐसा बेंजीन रिंग में रहे तो वैसे लिखना है एस का थायो ईथर, इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल थायो ईथर। आईपीएसी नाम की बात करें तो पूरा एक साथ दिखाएगा मिथाइल थायो, बेंजीन का बेंजीन। तो सिमिलर ग्रुप्स का जो है या सिमिलर फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नाम हमने आज देखा, अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल, फिर ईथर के बाद थायो ईथर। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है ईथर और थायो ईथर का, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंजिंग है। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देख करके जो है उसको प्रैक्टिस करो, समझो, तब जो है सो नाम लिखो उसका। तो थायो ईथर्स के बाद अब जो है हम लोग साइनाइड या फिर नाइट्राइल का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। साइनाइड का को ही नाइट्राइल बोला जाता है। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप CN। तो यदि किसी कंपाउंड में CN एज ए फंक्शनल ग्रुप हो तो वैसे कंपाउंड को साइनाइड या फिर नाइट्राइल बोलेंगे हम लोग। कॉमन नेम लिखने का पैटर्न हुआ अल्काइल साइनाइड में, R को अल्काइल लिखेंगे, CN को साइनाइड लिखेंगे। आईयूपीएसी नेम अल्केन नाइट्राइल। आईयूपीएसी नाम में इसमें ध्यान देना है कि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है CN, इस फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी पहले से एक कार्बन है, तो जब आईपीएसी नाम लिखेंगे तो उस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है। और यदि जरूरत पड़े नंबरिंग करने का तो 1 नंबर हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही देंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि साइनाइड में जो CN है फंक्शनल ग्रुप, उसमें पहले से एक कार्बन है, तो जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो उस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे और नंबरिंग करते वक्त 1 नंबर हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही करेंगे। मतलब 1 नंबर देने के लिए इस बार सोचना नहीं है हम लोग को कि किधर से नजदीक पड़ा या ब्रांच क्या हुआ। 1 नंबर जहां CN ग्रुप दिखे तो उसी के कार्बन को 1 मानना। कुछ नाम लिख करके देखते हैं, समझ में आएगा। CH3CN कॉमन नेम अल्काइल साइनाइड, तो CN का जो है लिखेंगे साइनाइड, और बचा CH3, तो CH3 को मिथाइल, मिथाइल साइनाइड। आईपीएसी नाम अल्केन नाइट्राइल। तो आईपीएसी नाम में अभी हमने क्या बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको मेन चेन में लेना है। तो फंक्शनल ग्रुप का एक कार्बन और एक कार्बन इधर, टोटल 2 कार्बन हुआ, तो 2 कार्बन का इथेन और बचा N, तो N का नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का N एक कॉन्सोनेंट लेटर है, जिसे लास्ट वाला E जो है रहेगा। तो ध्यान देखिए जो साइनाइड हमने लिखा है तो साइनाइड का मतलब दोनों हो गया C और N, CN का साइनाइड। आईपीएसी नाम लिखते हैं तो चूंकि इसका कार्बन मेन चेन में आ जाता है तो मेन चेन के लिए अल्केन, और यहाँ बचा केवल N, तो N से नाइट्राइल। वैसे इसका नाम लिखे तो कॉमन नेम अल्काइल साइनाइड, तो CN का लिख दे साइनाइड, और ये 2 कार्बन का अल्काइल बचा तो 2 कार्बन का इथाइल, इथाइल साइनाइड। आईपीएसी नाम अल्केन नाइट्राइल, तो आईपीएसी नाम इस कार्बन को मेन चेन में लेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन का प्रोपेन और N से नाइट्राइल। वैसे ऐसा कंपाउंड हो तो CN का कॉमन नेम है साइनाइड, और इसको ढक दें तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड। अब चूंकि बड़ा सा अल्काइल ग्रुप आ गया तो नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करने के लिए अभी हमने बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है हमेशा उसको 1 नंबर ही करना है। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यहाँ इस कार्बन को करेंगे 1, बगल वाला 2, अब इधर जाएंगे तो 3, इधर 3 4, लॉन्गेस्ट 3 4, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पे मिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन और नाइट्राइल। ब्यूटेन 1 नाइट्राइल यहां वो नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमने बताया कि CN में कार्बन का पोजीशन हमेशा 1 ही रहेगा, तो यह फिक्स्ड है। ब्यूटेन नाइट्राइल ही हम लोग लिखें तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो जिसका पोजीशन फिक्स्ड हो उसमें हम लोग लोकेशन नंबर इंडिकेट नहीं करते। वैसे यदि इस कंपाउंड का नाम देखें तो CN का कॉमन नेम है साइनाइड हुआ, और इस अल्काइल ग्रुप को पूरा टर्शियरी पेंटाइल है, तो टर्शियरी पेंटाइल साइनाइड। आईपीएसी नाम के लिए इसी के कारण को 1, तो 1 2 3 4, ये दोनों अल्काइल ग्रुप दोनों सेकेंड पर है, तो 2 2 डाइमिथाइल,
4 कार्बन का है ब्यूटेन नाइट्राइल। वैसे ऐसा दो फंक्शन ग्रुप भी हो सकता है, तो इसमें कॉमन नहीं, जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन हुआ ब्यूटेन, और दो फंक्शन ग्रुप है डाइनाइट्राइल। ऐसा बेंजीन में रह सकता है, तो कॉमन नेम लिखेंगे तो CN का साइनाइड, और इसका जो है फिनाइल तो हुआ फिनाइल साइनाइड। आईपीएससी नाम इसका होता है बेंजोनाइट्राइल। बेंजो क्यों, तो बताया था कि बेंजीन में एक कार्बन हो और कार्बन का तीनों हाइड्रोजन हटा हुआ हो तो बेंजो लगाया जाता है। तो यदि इस चीज को यहां ढक दिया जाए तो बेंजीन में कार्बन और इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इतना पार्ट के लिए जो है हम लोग लगाएंगे बेंजो, और बचा N तो N से नाइट्राइल, मतलब इतना के लिए बेंजो और N से हुआ नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। यहां पर जो हमने इथेन नाइट्राइल लिखा है, इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम भी है एसीटोनाइट्राइल। जनरली चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो यूज होगा एसीटोनाइट्राइल। अब जैसे यहां हमने साइनाइड देखा, तो इसका उल्टा इधर है आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप हो रहा था CN, आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है NC। उलट गया, CN और यहां पे हो गया NC, मतलब यहां बॉन्ड बना हुआ है कार्बन से, यहां बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन से, या इसी को कार्बाइल एमीन्स भी बोला जाता है। कॉमन नेम लिखने का पैटर्न अल्काइल आइसोसाइनाइड, माने NC को आइसोसाइनाइड, R को अल्काइल। आईयूपीएसी नाम अल्काइल कार्बाइल एमीन, तो आईयूपीएसी नाम में NC को लिखा जाता है कार्बाइल एमीन और अल्काइल अल्काइल ही रहता है। तो आइसोसाइनाइड में जनरली हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अल्काइल को अल्काइल ही लिखना है, बस NC को कॉमन में आइसोसाइनाइड और आईयूपीएसी में कार्बाइल एमीन। तो NC, तो NC का हुआ आइसोसाइनाइड, और इधर CH3 का मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो मिथाइल का मिथाइल और NC का कार्बाइल एमीन। बस यहाँ गैपिंग देंगे, यहाँ गैपिंग देंगे। इसमें यदि लिखना चाहे तो कॉमन नेम में NC का आइसोसाइनाइड हुआ, आइसोसाइनाइड, और ये आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल ही रह जाएगा, और NC को लिखेंगे कार्बाइल एमीन। अच्छा, अब यदि बेंजीन रिंग में हो तो बेंजीन को तो ऐसे हम लोग अल्काइल में फिनाइल लिखेंगे, और NC को आइसोसाइनाइड। और यदि आईपीएसी नाम लिखना हो तो फिनाइल फिनाइल ही लिखाएगा, और NC को लिखना है कार्बाइल एमीन। इस कंपाउंड का नाम जो है आप लोग अपने से लिखो, प्रैक्टिस करो। तो आज हमने टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप देखा, थायो अल्कोहल, ईथर, थायो ईथर, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। सारे फंक्शनल ग्रुप को जो है आप लोग ढंग से बार बार प्रैक्टिस करो, और तब जो है इसका नाम लिखो, तो जो है बेहतर रहेगा, समझने में जो है आसानी होगी। धन्यवाद।